बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस विद एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम प्रियांशु है। बच्चों, आज मैं आपके लिए 10वीं क्लास के सोशल साइंस के ऐसे 50 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बच्चों, ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं, इसलिए बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो बच्चों, यंग इटली के सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो थे ज्यूसेफे मैथ्यूनी, जो कि 1831 ईस्वी में इन्होंने इसका संस्थापन किया था। ठीक है बच्चों। उसके बाद में हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? तो जो फ्रांस की क्रांति के कारण थे, वहां का राजा जो था वो निरंकुश शासन करता था और समाज में असामाजिकता फैलाता था। बच्चों, निरंकुश शासन का यही अर्थ हुआ कि राजा अपने द्वारा शासन करता था, यानी वो प्रजा पर अपना अधिकार चलाता था। और हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो बच्चों, जो चिपको आंदोलन है वो हमारा वन संरक्षण से संबंधित है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। पर्यावरण को बचाना ही चिपको आंदोलन जो ये चलाया गया था, ये पर्यावरण को बचाने के लिए चलाया गया था। पेड़ की कटाई हो रही थी, इसलिए ये आंदोलन चिपको आंदोलन चलाया गया था, जहां पर वहां के जो लोग थे, वहां के जो व्यावसायिक थे, वो पेड़ों से चिपक जाते थे कि हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। ये आंदोलन वन संरक्षण के लिए चलाया गया था। बच्चों, जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है वो है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो बच्चों, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। एक जलियांवाला बाग नामक एक वहां पर उद्यान था, वहीं पर यह कांड हुआ था। उसके बाद में बच्चों, हमारा जो पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, गांधी जी ने साबरमती की स्थापना कब की? तो गांधी जी ने साबरमती की स्थापना 25 मई 1915 को कोचरब में किया था। यहीं से गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा भी शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों। चलिए, छठा जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो बच्चों, दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। जो दिल्ली हमारी भारत की राजधानी बनी वो कब बनी? 12 दिसंबर 1911 में। हमारा जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो बच्चों, साइमन कमीशन 13 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया। ठीक है बच्चों। और जो हमारा आठवां क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? तो बच्चों, जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वो एक लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर की एक बैठक हुई थी, वहां पर ये मांग किया गया था, पूर्ण स्वराज की मांग। और ये पूर्ण स्वराज की जो मांग थी वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की। इसकी अध्यक्षता जो जिसने की थी वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है बच्चों। उसके बाद में जो हमारा क्रिप्स मिशन है, ये हमारा 9वां क्वेश्चन है। ये जो हमारा क्रिप्स मिशन है भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 ईस्वी में आया। बच्चों, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, अर्नस्ट रेनन कौन था? तो बच्चों, एक अर्नस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था? ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। बच्चों, हमारा जो 11वां क्वेश्चन है वो है, प्रथम स्टेट कौन थे? तो प्रथम स्टेट हमारा पादरी वर्ग का था। हमारे जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो उसमें 3 स्टेट थे। प्रथम स्टेट था कि पादरी वर्ग का, जो सबसे बड़ा और धनी माना जाता था। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो 12वां क्वेश्चन है, फ्रांस का अग्रदूत किसे कहा जाता था? तो बच्चों, फ्रांस का अग्रदूत रूसो को कहा था। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क की थी। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में हुई? तो बच्चों, जो फ्रांस में हमारी गणतंत्र की घोषणा हुई थी वो हुई थी 23 सितंबर 1792 ईस्वी में। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो बच्चों, जर्मनी का एकीकरण 18 जनवरी 1871 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो 16वां क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ? तो बच्चों, इटली का एकीकरण 17 मार्च 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है बच्चों। यानी कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था उससे 10 साल पहले हमारा इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है बच्चों। अब हमारा जो 17वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का जो चांसलर था
वो कौन बना? तो भैया जो जर्मनी के एकीकरण के बाद वहां का जो चांसलर बना था वो था हमारा ऑटोमान बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के एकीकरण में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो बच्चों अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। एक क्वेश्चन और बच्चों, जो भारत की खोज की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। कहीं कहीं किसी ने पूछ लिया कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी या उसकी समुद्री मार्ग की? तो बच्चों समुद्री मार्ग यानी उसके रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने किया था। ठीक है बच्चों, हमारा जो 19वां क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो 20वां क्वेश्चन है, किसे सोने का शहर कहा जाता है? तो बच्चों एक जोहान्सबर्ग है जो कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, उसे ही सोने का शहर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जो हमारा 21 नंबर यानी कि अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर, वो है रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी किस महाद्वीप से फैली? तो जो रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की जो बीमारी थी जो वो अफ्रीका महाद्वीप से फैली थी। ठीक है बच्चों, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते थे? ठीक है, तो मित्र राष्ट्र में अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, ठीक है, ये हमारे 5 देश जो थे वो मित्र राष्ट्र में आते थे। बच्चों हमारा 2 राष्ट्र बना था उस समय पे, एक था मित्र राष्ट्र, एक था ध्रुवीय राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में हमारे 5 देश आते थे जो थे जर्मनी, वो अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस थे। हमारा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि हमारा जो भारत देश था वो किस राष्ट्र में आता था, मित्र राष्ट्र या ध्रुवीय राष्ट्र? तो बच्चों जो हमारा भारत देश था वो मित्र राष्ट्र में आता था। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ध्रुवीय राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? तो बच्चों ध्रुवीय राष्ट्र में 3 देश आते हैं, जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की थी? स्पिनिंग जेनी एक सूत काटने वाली एक मशीन थी। ठीक है बच्चों, धागे काटने वाली एक मशीन थी जिससे कई सारे धागे एक साथ काट सकते थे। ठीक है बच्चों, इसकी खोज स्पिनिंग जेनी की खोज हमारे जेम्स हारग्रीव्स ने की थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमारा जो अगला यानी 25 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है बंगाल में पहली जूट मिल कब शुरू हुई? तो बच्चों बंगाल में जो पहली जूट मिल शुरू हुई थी वो थी 1855 ईस्वी में। रिसरा नामक एक शहर था जो कि शायद एक हुगली जिले में पड़ता था। ठीक है बच्चों, जो कि कलकत्ता के पास में है। वहीं से बंगाल में पहली जूट मिल वहीं से शुरू हुई थी 1855 ईस्वी में। ठीक है बच्चों, और हमारा जो 26वां क्वेश्चन है जो कि अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई? तो औद्योगिक क्रांति ग्रेट ब्रिटेन से हुई जो कि कहां पड़ता है? इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो 28 नंबर क्वेश्चन है वो है मुंबई में पहली कपड़ा मिल कब लगी? तो मुंबई में जो पहली कपड़ा मिल लगी थी बच्चों वो हमारा 1854 ईस्वी में लगी थी, तथा इसके जो संस्थापक थे, जो इस मिल को लगाने वाले इसके जो संस्थापक थे वो थे कावासाजी नानाभाई डावर जी थे। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये क्वेश्चन तो ज्यादातर बच्चे जानते ही होंगे कि जो कागज का आविष्कार हुआ था वो चीन से हुआ था। कहां से हुआ था बच्चों? चीन देश से हुआ था। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, वो था पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो पहली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी में हुआ था। और बच्चों एक क्वेश्चन और कि जो पहली प्रिंटिंग मशीन थी वो जोहान्स गुटेनबर्ग जर्मनी में तो हुई थी, लेकिन इससे सबसे पहली कौन सी पुस्तक छापी गई थी? तो इससे जो सबसे पहली हमारी पुस्तक थी वो थी बाइबिल पुस्तक थी, जो कि पहली प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बाद में पहली पुस्तक हमारी जो छापी गई थी। बच्चों जो अब हमारा 31वां क्वेश्चन है कि 868 में छपी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक का क्या नाम था? तो जो सबसे पुरानी पुस्तक का नाम था वो नाम था डायमंड सूत्र, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो 32वां क्वेश्चन है वो है टोक्यो का पुराना नाम क्या है? तो जो टोक्यो का पुराना नाम है वो है एडो। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो लास्ट जो अगला क्वेश्चन है वो है पहली तमिल पुस्तक किसने लिखी? तो पहली तमिल पुस्तक 20 अक्टूबर 1578 ईस्वी में हेनरिक्स कैरल में लिखी गई थी। ठीक है बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है गुलामगिरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो जो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ये है महात्मा ज्योतिराव फुले।
1873 ईस्वी में इन्होंने इस पुस्तक को लिखा था, जो कि मराठी में लिखा था। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ब्रिटेन में छपाई की तकनीक किस देश से आई थी। तो जो ब्रिटेन में छपाई की जो टेक्निक थी वो आई थी हमारी जर्मनी से। ठीक है बच्चों, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ हुआ। तो जो प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो होता 14 जून 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरियो में। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो 37वां क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट आरबीआई जारी करता है। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है आरटीआई क्या है। आरटीआई, जो अगला क्वेश्चन आरटीआई क्या है, ये है हमारा सूचना का अधिकार। ठीक है बच्चों, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है बहुजन समाज पार्टी बीएसएफ की स्थापना किसने किया था। तो वो काशीराम जी ने किया था। ठीक है बच्चों, ये हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन था। बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस को हल किया है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस मैं लेकर आया था। और धन्यवाद बच्चों, आप हमारी इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।